नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके सिलेबस एनालिसिस की और सिलेबस एनालिसिस पे जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है, जिस पे हम चर्चा करेंगे, वो रहने वाला है मुख्य रूप से कि हम ईएसडीएम की बात करेंगे। अब सर ईएसडीएम क्या है? तो ये आपके जो है सेकंड सेमेस्टर में अब की बार दे दी गई है। पहले ये जो है आपके सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आया करता था ये कोर्स, ठीक है। अब की बार इसको सिक्स्थ डीन कमेटी के हिसाब से थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है, इसको थोड़ा आपको जल्दी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, यानी कि फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में इसको दे दिया गया है, ठीक है। क्या है? तो हम कह रहे हैं कि एनवायरमेंट स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। एनवायरमेंट स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है। इसको हम ईएसडीएम के रूप में जानते हैं। आई बात समझ में? इसके अलावा हम ये कहते हैं कि ये जो आपके यहाँ पर इसका कोर्स कोड दे रखा है AGMET 121, ठीक है। और इसके साथ में ही जो ये है, ये आपके क्या दे रखे हैं, क्रेडिट आवर दे रखे हैं कि आपके जो है एक सप्ताह में 3 क्लासेज होने वाली है, जिनमें से 2 क्लासेज आपकी प्रैक्टिकल और 1 क्लास आपके 2 क्लास आपके थ्योरी की और 1 क्लास आपके प्रैक्टिकल की होने वाली, ठीक है। बाकी उद्देश्य क्या है, ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि एक्सपोज एंड एक्वायर नॉलेज ऑन द एनवायरमेंट। मुख्य रूप से एनवायरमेंट के बारे में हम क्या करना चाहते हैं, इनहांस करना चाहते हैं नॉलेज को। गेन टू द स्टेट ऑफ द आर्ट स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑन मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर को किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम जो है स्किल गेन कर सकते हैं किसी भी डिजास्टर से जो है लड़ने के लिए या उससे बचने के लिए, किस प्रकार से हम जो चीजें हैं उनको सुव्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो एनवायरमेंट वाली चीजें हैं वो है, और साथ में एक डिजास्टर वाली चीजें हैं कि डिजास्टर क्या होता है, आपत्ति मुख्य रूप से जैसे भूकंप आ गया, इसके अलावा जैसे कोई सुनामी आ गई, तो इस प्रकार की जो आपदाएं हैं उनसे हम किस प्रकार से निपटे, ये सारी बातें इसमें बताई गई है, ठीक है। क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है, जीवन ही नहीं रहेगा तो पढ़ के क्या करोगे, इसलिए पहले ये जान लो कि जब मुसीबत आए तो बचना कैसे है, ठीक है। ये आपको यही सिखाता है एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट को हमें कैसे बचाना है, ये सारी बातें इसमें बताई गई है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले आपको एनवायरमेंट को जानना है। एनवायरमेंट होता क्या है, इसकी स्टडीज, एनवायरमेंट स्टडीज क्या होती है, डेफिनेशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस क्या है, मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज। यानी कि हमें क्या करना है कि ये जो एनवायरमेंट स्टडीज है ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये अलग अलग सब्जेक्ट का एक कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, मिला हुआ एक रूप है, जिसमें हम कहते हैं इकोलॉजी का भी पार्ट है, ठीक है, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का भी पार्ट है, इसके अलावा इसमें और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स का पार्ट है। तो ये सब मिलकर जो जियोलॉजी है हमारी, इन सब को मिलाकर, ठीक है, इन सब को मिलाकर हमें बताया गया है, ठीक है। सेगमेंट ऑफ एनवायरमेंट, अलग अलग जो एनवायरमेंट के भाग है उनकी बात करते हैं। जैसे अर्थ के जो स्फीयर हैं, अलग अलग जो ऊपर लेयर्स पाई जाती है उनकी बात करनी है, जिसमें लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमोस्फीयर है, ठीक है। और डिफरेंट लेयर ऑफ एटमोस्फियर, एटमॉस्फेयर के अलग अलग जो लेयर्स हैं उनके बारे में भी आपको बताना है। ओजोन क्या है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, इन सब के बारे में जानना है। फिर आ जाता है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स के रूप में आपको फॉरेस्ट के बारे में, वाटर रिसोर्स के बारे में, मिनरल रिसोर्स के बारे में, फूड रिसोर्स के बारे में, एनर्जी रिसोर्स के बारे में, लैंड रिसोर्स के बारे में, सोइल रिसोर्स, इन सब रिसोर्स के बारे में जानते हैं। रिसोर्स नॉर्मली होता क्या है, तो हम ये कहते हैं कि जो संसाधन है जो हम यूज में ले रहे हैं प्रकृति से, जैसे मिट्टी है तो मिट्टी में पौधे उगाकर हम क्या कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। पानी है तो पानी को हम थोड़ी बना रहे हैं, पानी हमें मिल रहा है, हम यूज कर रहे हैं। फॉरेस्ट है, जंगल है, उनको हम यूज कर रहे हैं। जो पहाड़ है उनमें से मिनरल निकलते हैं, उनमें से जो है कई प्रकार की बहुमूल्य चीजें निकलती हैं, उनको हम यूज कर रहे हैं। कोयला को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं। तो जितने भी संसाधन है वो प्रकृति में मिले हुए हैं, हमने नहीं बनाया है उन्हें, ठीक है, वो मिले हुए हैं, हम उनको यूज कर रहे हैं। तो किस प्रकार से इनमें आज चुनौतियां देखने को मिल रही है, एयर किस प्रकार से पॉल्यूटेड हो रही है, जो मिनरल हम माइनिंग कर रहे हैं वो किस प्रकार से ज्यादा माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चुनौतियों को भी हम देखेंगे कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स है और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, उनकी बात करेंगे। इसके बाद में बात करेंगे इकोलॉजी का पार्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम किस प्रकार से काम करता है। इकोसिस्टम को हम बेसिक रूप से समझना चाहे तो जो जीव है उनका अपने पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है उसको हम इकोसिस्टम में देखते हैं, ठीक है। जीव
कौन? हम भी हो सकते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़ा सब जो जीव है वो क्या कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ किस प्रकार इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार उसके साथ में मिलजुल के रह रहे हैं, इस चीज को हम इकोसिस्टम में जानते हैं। एनर्जी फ्लो कैसे होता है इकोसिस्टम में, ठीक है, मुख्य रूप से सूर्य से एनर्जी मिलती है, फिर प्लांट उसको यूज करते हैं, प्लांट से एनर्जी जो है आपके कंज्यूमर ले लेते हैं, कंज्यूमर को तोड़ ताड़ के डिकम्पोजर खा जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से जो एनर्जी फ्लो है वो चलता रहता है। तो इसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ इकोसिस्टम की बात करेंगे, फिर बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की, इसको कैसे बचाएं इसकी बात करेंगे, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप, बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया को किस प्रकार से हम बायोलॉजिकली बांट सकते हैं, ठीक है, जैसे मरुस्थल इंडिया में एक अलग पार्ट है, मरुस्थल राजस्थान वाला जो भाग है, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर वाला जो भाग है वो मरुस्थल में आ रहा है, ठीक है, तो ये मरुस्थल का इकोसिस्टम हो गया। इसी प्रकार एक इकोसिस्टम ऐसा है जो मेरीन के बिल्कुल पास में, मेरीन का मतलब हो गया समुद्रों के पास का एरिया, एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, एक ऐसा एरिया है जिसमें बिल्कुल स्थल है यानी कि मैदानी भाग है, एक ऐसा एरिया है जिसमें बर्फ गिर रही है। तो ये जो जितने भी एरिया है इनको हम जियोग्राफिकली किस प्रकार से बांट सकते हैं उस क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। इंपॉर्टेंस, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं इनकी चर्चा करेंगे, किस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी को खतरा है और किस प्रकार से हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं, इन दोनों की हम चर्चा करेंगे। एनवायरमेंट पॉल्यूशन की बात करेंगे, जिसमें एनवायरमेंट में सबसे पहले भाई पॉल्यूशन क्या होता है, डेफिनेशन की बात करेंगे, क्या कारण होता है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इन सब की बातें करेंगे। फिर एनवायरमेंट के टाइप्स की बात करेंगे, एनवायरमेंट में तो आप छठी क्लास से पढ़ते ही आते हो, निबंध हम लिख रहे थे, ठीक है, हिंदी में, फिर साइंस में हम पढ़ रहे थे, साइंस में जो है इनके अलग अलग प्रकार पढ़ रहे थे, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ भी वही पढ़ना है, एयर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन क्या है, सोइल पोल्यूशन क्या है, मेरीन पोल्यूशन समुद्रों में जो आपके कचरा है वो किस प्रकार से बढ़ रहा है, नॉइस पोल्यूशन क्या है, थर्मल पोल्यूशन यानी कि जो ऊर्जा केंद्र है, ठीक है, जो आपके ऊर्जा है वो किस प्रकार से प्रदूषित हो रही है, इसके साथ में लाइट पोल्यूशन, ये सारी चीजें जो है आपके एनवायरमेंट पोल्यूशन में आ जाएगी। इसके बाद में आता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें। आजकल शहरों में ले लो चाहे गांव में ले लो, बहुत ज्यादा कचरा पैदा होता है, ठीक है, और वो कचरा ऐसा होता है कि जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है, तो उस कचरे को किस प्रकार से मैनेज करें वो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट, उसका क्लासिफिकेशन, सॉलिड वेस्ट क्या है, मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे, कंपोस्टिंग क्या है, इंसरनेंस क्या है, ठीक है, पायरोलाइसिस क्या है, बायोगैस प्रोडक्शन क्या है, इसके कारण, इफेक्ट, कंट्रोल, ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे अर्बन एरिया में, इंडस्ट्रीज एरिया में, सब में जो है हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित चीजों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आ जाता है सोशल इश्यू एंड एनवायरनमेंट, किस प्रकार से हमें आज एनवायरनमेंट में और सोसाइटी में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, ठीक है, आजकल हम दिल्ली की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है, वहाँ के लोग जो है मतलब दिल्ली में इतनी जो पॉल्यूशन है वो कंज्यूम कर लेते हैं जितना एक सिगरेट पीने वाला आदमी की भी हालत उससे कम ही खराब होगी, उतनी जो है नॉर्मल कैंडिडेट की खराब हालत है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, ठीक है, तो उन सोशल इश्यूज की बात करेंगे जो आज हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे हम कहते हैं कि यमुना में पानी खराब हो चुका है, ठीक है, यमुना में झाग दिखाई देते हैं, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी नदियां हैं जिनमें जो है सीवेज का पानी छोड़ दिया जाता है, गंदा पानी छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां का जो हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी वजह से जीव मर जाते हैं, तो पानी बिल्कुल खराब हो चुका है। तो वो सारे जो सोशल इशू है उनकी हम बातें करेंगे। अर्बन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, शहरों में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है उनकी बात करेंगे। वाटर कंजर्वेशन की बात करेंगे कि पानी को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश का पानी है उसको कैसे बचा सकते हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर के लिए हम एक बड़े एरिया के पानी को इकट्ठा करके कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट एथिक्स, इसके साथ में ही हमारे जो एनवायरमेंट को लेकर मूल्य क्या है, हमारे जो है कर्तव्य क्या है, ठीक है, उनकी हम बातें करेंगे। इशू एंड पॉसिबल सॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, न्यूक्लियर जो एक्सीडेंट्स, होलोकॉस्ट, ये सारी जो चीजें हैं इनको हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे कि एनवायरनमेंट से संबंधित सरकार क्या कर रही है, ठीक है, सरकार कौन कौन से एक्ट निकाल रही है, उनका सही पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो एक्ट क्या बोल रहे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे,
एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट की बात करेंगे, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट की बात करेंगे, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट किस प्रकार से ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स क्या है, वैल्यू एजुकेशन क्या है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर क्या है, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ की हम बात करेंगे। ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं जो कि हम समाज में देखते हैं, ठीक है। महिलाओं को सुरक्षा कैसे दी जाए, बच्चों को सुरक्षा कैसे दी जाए, पर्यावरण को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जाए, ठीक है। ये सारी वो बेसिक चीजें हैं जो हम आसपास में फेस करते हैं, हम आसपास में देखते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। फिर आपके इसका तीसरा पार्ट बचता है सिलेबस का, और तीसरा पार्ट कहता है कि जब डिजास्टर हो उसमें हम पहले तो ये देखेंगे कि डिजास्टर होता क्या है, ठीक है, और उसके बाद में ये देखेंगे कि डिजास्टर के टाइम पे हमें करना क्या है, उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बातें हैं, क्या कहेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर होता क्या है पहले ये देखेंगे, कितने प्रकार का है, इसमें नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से हैं, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, जो आपके अवलिंकेज हो गया, वोल्केनिक इक्वेशन इरप्शन हो गया, हीट हो गया, कोल्ड वेव्स हो गई, मैन मेड डिजास्टर आ गए जैसे न्यूक्लियर डिजास्टर है, केमिकल डिजास्टर है, बायोलॉजिकल डिजास्टर है, बिल्डिंग फायर है, कोल फायर है, ठीक है, आग लग जाना, चारों ओर आग लग जाती है ना, ठीक है। फायर जो आपके फॉरेस्ट फायर है, अभी अमेरिका में आपने सुना होगा, लॉस एंजलिस पता नहीं वो कौन सा जो है एरिया है, वहां पर जो हॉलीवुड वाला एरिया है ना, काफी महंगी सिटी है वो, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, पास में जंगल था, जंगल में आग लग गई और आग ने पूरे शहर को ही जला दिया, ठीक है। अब अमेरिका जैसा इतना बड़ा विकसित देश है, जिसके पास इतने पैसे हैं, इतनी हाई टेक्नोलॉजी है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, फिर भी वो उस आग को कंट्रोल नहीं कर पाए, उनका एक शहर जल गया पूरा, ठीक है, लोगों को वहां से रेस्क्यू करना पड़ा, कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी जल गई। तो वो देश ही नहीं संभल पाया। तो हमें पहले से ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारे सामने ना आए, ठीक है, इसलिए पहले से। और अमेरिका कहता क्या था कि हमारा तो कोई इश्यू ही नहीं है, एनवायरनमेंट से संबंधित हमारी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो पॉपुलेशन ही कम है, साथ में हम तो जो है हमारा कार्बन जो CO2 कंजप्शन है वो ज्यादा, जो पैदा करने वाला जो है प्रोडक्शन है वो कम है, हम कंजप्शन कर रहे हैं, हमारे पास जंगल है, हरे भरे हैं, ठीक है। और आग लगी, आग ने सबको बता दिया कि अमेरिका की क्या हालत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है प्रकृति से कोई नहीं बच सकता, चाहे कितना ही एडवांस हो जाए। तो वही बात है कि प्रकृति से हमें कैसे बचना है, प्रकृति के साथ कैसे चलना है, ये सारी चीजें हमें सीखनी है यहाँ पर। तो जो फायर है, ऑयल फायर हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गए, रेल एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट हो गए, सी एक्सीडेंट हो गए, इंटरनेशनल एंड नेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, यानी कि डिजास्टर को कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए देश और विदेश में क्या रणनीतियां अपनाई जा रही है। कंसेप्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट को समझेंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को समझेंगे, फाइनेंशियल अरेंजमेंट को समझेंगे, रोल ऑफ एनजीओ, जो एनजीओ होते हैं ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिनका जो है प्रॉफिट से कोई रिलेशन नहीं होता है, वो समाज को ऐसे मतलब भाई एज ए सेवा के रूप में जो काम करते हैं, वो आपके एनजीओ होते हैं। फिर है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड मीडिया इन डिजास्टर मैनेजमेंट, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन डिजास्टर कंट्रोल, आर्म्ड फोर्स इन डिजास्टर रेस्पॉन्स, पुलिस, अदर ऑर्गेनाइजेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के समय सेंटर का क्या रोल होता है, स्टेट का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, लोकल जो पुलिस है उसका क्या रोल होता है, जो नेता है उनका क्या रोल होता है, इसके साथ में जो फोर्स है उसका क्या रोल होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट के समय अलग अलग चीजें जो है काम करती है, ठीक है भाई, हॉस्पिटल के लिए अलग से हॉस्पिटल जो है लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं फायर के लिए अलग से फायर वर्कर आते हैं, ठीक है, वो फायर को मैनेज करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती है, वो उसी के लिए ट्रेंड किए जाते हैं, वो उनका ही काम होता है, ठीक है। तो उनका क्या काम है, कैसे वो मैनेज करते हैं, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। और यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ में ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में आपको सिर्फ क्या करना है, अधिकतर विजिट करना है, ठीक है। तो विजिट तो आपको कॉलेज वाले करवाएंगे, और नहीं करवाएंगे तो आप खुद विजिट कर लेना। बुक्स वैसे पढ़ने की जरूरत है नहीं, बाकी आप जो है बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ ले, तो बाकी अधिकतर चीजें हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, बुक्स में आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि अधिकतर चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पिछले सेमेस्टर में आपने देखा
देखा होगा, हमने न्यू टाइप सॉल्यूशन भी करवाई है, ओल्ड पेपर भी दिए हैं, साथ में हम जो है एक बेहतरीन जो है कंटेंट के रूप में हम गेस्ट पेपर देते हैं, उसमें से अधिकतर चीजें मिल जाती है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का फीडबैक भी आया हुआ है कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपको इस प्रकार की चीजें हमें अवेलेबल करवाई है, ठीक है। तो जो बच्चे यूज करते हैं और जो इस मौके का फायदा उठाते हैं वो तो अच्छी ओजीपी लेकर जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी ओजीपी। हम एग्जाम्पल भी दिखाएंगे, जब रिजल्ट आएगा तब आपको दिखाएंगे कि ये बच्चा हमारा था और इसकी इतनी ओजीपी बनी है, ठीक है। तो जब 4 साल पढ़ ही रहे हो तो थोड़े अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और अच्छा कंटेंट पढ़ो, ताकि आगे भी आपके जब 4th ईयर के बाद में जाओगे तब भी आपके चीजें काम में आई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें पास करना है, एग्जाम पास करना है, ठीक है, और ये जो सेमेस्टर है ये पास करके अगले सेमेस्टर में जाना है, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य ये होना चाहिए हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्वायर करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले सके समाज के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। कंपटीशन के लिहाज से सारी चीजों के हिसाब से आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेनी है। इस वीडियो को भी आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला वीडियो था जिसकी हमने बातें की है, ठीक है। इसमें जो है अब हम क्लासेस जो फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे इनरोल हो चुके हैं, जो जुड़ चुके हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो बच्चे अब जुड़ने वाले हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ और जो है अपनी स्टडी है उसको कंटिन्यू तैयार करो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।